हेलो फ्रेंड्स, जय हिंद। आप सभी का स्वागत है द एकेडमी क्लासेस में। आइए आज हम लोग मैथ एनसीईआरटी क्लास 10th का जो चैप्टर नंबर 10 है, यानी कि 10 में आप पढ़ते भी हो और चैप्टर भी 10 है, और इस चैप्टर का जो नाम है वो वृत्त है। इस वृत्त को यानी कि सर्कल को हम लोग करेंगे। और सर्कल यदि आप लोग अभी तक अपने लाइफ में नहीं देखोगे तो आज हम दिखाएंगे भी कि सर्कल कैसा होता है। ठीक है, चलिए आइए देखिए। जो पेन ले ले, जो सर्कल है आपका कुछ इस प्रकार से बनता है, गोल गोल। ठीक है ना, गोल गोल। मम्मी की रोटी गोल गोल और पापा के पैसा गोल गोल, तो ये गोल गोल ये भी बनता है। ठीक है ना। और ये चैप्टर जो है ना बहुत ही आसान है, एकदम लुल्लू पुल्लू जैसे है चैप्टर। ठीक है, बस आप हमारे साथ बने रहिएगा, देखिएगा एकदम चैप्टर में घुस के, और वृत्त बना बना के आप लोगों को समझा दूंगा। और आप लोगों के दिमाग में जैसे ये घुमा है ना, वैसे ही आपके दिमाग में इसको मैं घुमा दूंगा। ठीक है, चलिए आइए देखिए। इस सर्कल में यानी कि इस वृत्त में एक बीचों बीच में ना एक सेंटर होता है। क्या होता है? सेंटर। साथ में बोलते रहिएगा, सेंटर होता है। और इस सेंटर को हिंदी में केंद्र बोलते हैं। रे भैया, क्या बोलते हैं? केंद्र। ठीक है ना, केंद्र। देखो लिख दिया। और इस सेंटरवा को ओ के नाम से हम लोग जानते हैं। ठीक है, और जरा देखिएगा, ध्यान से समझते रहिएगा। इसको मैं लिख दूं कि ये वृत्त है। ठीक है, इसको इंग्लिश में सर्कल बोलते हैं, CIRCLE। देखिएगा ध्यान से। जो आप लोग वृत्त अभी देखे हो, बनाए थे, इस वृत्त को फिर से एक बार इधर देखिएगा, ध्यान से समझिएगा। इस वृत्त में अभी मैं आपको बताया हूं कि ये सेंटर है। ठीक है ना, और इसी सेंटरवा से देखो ये परिधि है, इसको परिधि बोलते हैं। तो इसी सेंटरवा से इस परिधि पे कहीं भी मिला दोगे ना तो इसको हम लोग बोलेंगे त्रिज्या। क्या बोलेंगे? त्रिज्या, जिसको इंग्लिश में रेडियस बोलते हैं। रे भैया, क्या बोलते हैं? रेडियस। तो हम लिखते हैं इसको त्रिज्या। त्रिज्या लिख दिए। ठीक है, आप बहुत सुंदर लिखते होगे तो सुंदर लिख लीजिएगा, कोई बात नहीं है। तो इसको त्रिज्या बोलते हैं और इंग्लिश में इसको रेडियस बोलते हैं, DIE। ठीक है ना, रेडियस लिख लीजिएगा। आप लोग थोड़ा सा ध्यान से देखिएगा और समझते रहिएगा। ये O है। ठीक है ना, O। और इस O से परिधि पे चाहे जिधर मिला लो, आपका रेडियस बन के तैयार हो जाएगा। इसी सेंटर से आप परिधि पे चाहे जिधर मिला दोगे, आपका क्या बन के तैयार होगा? रेडियस। त्रिज्या जिसको बोलते हो, इसको R से प्रदर्शित करते हैं। किससे प्रदर्शित करते हैं? त्रिज्या को R से, क्योंकि रेडियस है तो स्मॉल r से प्रदर्शित कर देंगे, त्रिज्या हो जाता है। बात समझ में आई हमारी? समझ में बिल्कुल आ रहा होगा तो ठोक के दबा के लाइक शेयर कीजिएगा। ठीक है, चलिए आइए। अब देखिए, फिर मैं एक वृत्त आपको बनाकर समझाता हूं। जैसे आप त्रिज्या बनाए हो ना, अभी तो त्रिज्या बनाए हो रे भैया, ये सेंटर था और इस सेंटर से इधर खींचे थे तो त्रिज्या बना था। हम क्या करते हैं कि यहां से इसी सेंटर से यहां तक खींच देते हैं, तो ये त्रिज्या नहीं रहा, ये वृत्त का ये व्यास बन चुका है, जिसको डायामीटर बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं भैया? व्यास। ठीक है ना, व्यास। एक गाना गाने वाले व्यास होते हैं, वो व्यास नहीं है, ये व्यास है वृत्त का। ठीक है ना, इसको डायामीटर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? डायामीटर। जानते रहिएगा ध्यान से। अब सुनिएगा ज्यादा ध्यान से। ये डायामीटर हो गया, और इसी को अगर थोड़ा सा नीचे से बना दोगे ना, जैसे मैं बना रहा हूं इधर, नहीं तो आप कंफ्यूज आ जाओगे ना। अभी शायद हो सके तो लड़का सब है नन्हे नन्हे और पढ़ता है धीरे धीरे। तो देखो अब इधर बना के दिखाते हैं। जैसे ये है आपका सेंटर से ये निकला है O से, तो इसको व्यास बोले हो। थोड़ा सा सेंटर के अगर नीचे इसको खींचते हैं तो इसी को हम लोग जीवा बोलने लगते हैं। क्या बोलने लगते हैं? जीवा। ये जो जितना बताया हूं ना, ये सब जीवा बन रहा है। जितना बताया नहीं, जितना बना रहा हूं ना, ये सब जीवा बन रहा है। ये सब जीवा है। ठीक है ना, यानी कि इस वाले लाइन को छोड़ के ये जितना बना है सब जीवा है। अगर आप ऊपर से बनाओगे तो भी आपका ये सब क्या है? जीवा है ना, ये सब जीवा है। जीवा को चोड़ बोलते हैं इंग्लिश में, चोड़। है ना, कुछ दूसरा मत समझाना। ये जीवा है। क्या है? जीवा। जीवा है ना, यहां से यहां तक जीवा है। देखो ये यहां से यहां तक मैंने जीवा बनाया है, सब जीवा है। और इसको चोड़ बोलते हैं, CHORD, चोड़। इसको डायामीटर बोलते हैं, डायामीटर। ठीक है, इसको चोड़ बोलते हैं, इसको डायामीटर। बात समझ में आई होगी। तो अब एक बार आप फिर से समझ जाइएगा, है ना, ध्यान से समझिएगा। देखिए ये वृत्त था और इस वृत्त पे हमने एक पॉइंट ऐसे बनाया, है ना, सॉरी पॉइंट कर रहे हैं, ऐसे एक रेखा खींचा, इसी को हम लोग क्या बोल दिए? जीवा बोल दिए। बात समझ में आ गई होगी। ठीक है,
अब जरा देखिएगा, ध्यान से समझिएगा फिर से दोबारा, है ना, आपको खूब दोबारा दोबारा समझाऊंगा, है ना, एकदम समझ में आ जाएगा। देखिए ये वृत्त है, ठीक है, एकदम कहोगे कि हाँ गुरुजी अब तो समझ में आ रहा है कि ये वृत्त है। अब आपको व्यास समझा दिया, आपको त्रिज्या समझा दिया, ठीक है, और आपको जीवा समझा दिया हूं। अगर मैं इसी वृत्त से एक बाहर बाहर लाइन खींच दूं जो इस वृत्त से एकदम स्पर्श होके निकले, टच करके निकल जाए, देखो एकदम हल्का सा टच कर जाए ना, टच करा ही देना, मानना मत। देखो एकदम हल्का सा टच हुआ है, कहाँ हुआ है, यहीं पे कहीं हुआ है, बिना टच किए छोड़ना मत। ये देखो टच हो गया है, ठीक है ना, यहाँ पे तो ये टच हुआ है, तो इस लाइन को हम स्पर्शी रेखा बोलते हैं रे भैया। क्या बोलते हैं? स्पर्शी रेखा। स्पर्शी लिख दे रहा हूं, है ना, स्पर्शी रेखा, जिसको टेंजेंट लाइन बोलते हैं। इंग्लिश में क्या बोलते हैं? टेंजेंट लाइन। टेंजेंट लाइन, लाइन मारने वाला लाइन नहीं है, रेखा है, ठीक है ना, हाँ रेखा, गौवा का रेखा मत समझ जाना। ये रेखा है स्पर्शी रेखा, ये टेंजेंट लाइन है, ठीक है, बात समझ में आई हो। अब सुनो, देखो ये जो बिंदु है ना, जिसपे ये हल्का सा स्पर्श किया है, थोड़ा सा, है ना, एक ही पॉइंट पे स्पर्श किया, मार भर भरा के कोई बिंदु पे नहीं स्पर्श किया है, सिर्फ एक बिंदु पे स्पर्श किया है ये, है ना। तो इसी बिंदु को हम टेंजेंसी लाइन बोलते हैं, ठीक है, टेंजेंसी लाइन करें, टेंजेंसी पॉइंट बोलते हैं, है ना। और इसको हम लोग हिंदिया में स्पर्शी बिंदु बोलते हैं। क्या बोलते हैं रे भैया? स्पर्शी बिंदु बोलते हैं, है ना, स्पर्शी बिंदु, ठीक, स्पर्शी बिंदु और स्पर्शी रेखा। बात समझ में आई होगी, एकदम समझ में आया होगा। झमझमा के एकदम लाइक शेयर कीजिएगा, समझ में आ रहा होगा तो, ठीक है। चलिए आइए देखिए, अगर मैं फिर से आपको बताऊं, अच्छा ठीक है, इसी में थोड़ा सा बता देता हूं ना, कुछ और है जरूरत इसमें। देखो ये स्पर्शी रेखा है, ध्यान से समझिएगा, ये स्पर्शी रेखा है। मैं एक और स्पर्शी खींचना चाहूंगा इसी के पैरेलल, तो खींच सकता हूं, देखिए बिल्कुल खींच सकता हूं। ये है स्पर्शी रेखा, यही था ना, एकदम देखो, इधर से मैं टच करा के गुजारूं इसको, तो यहां पे हल्का सा इधर टच हुआ है, ध्यान से देखिएगा, थोड़ा सा इसको दूसरे पेन से मारते हैं ना, यहाँ पे हल्का सा टच हुआ है, ये यहाँ पे टच हुआ है, ठीक है। तो देखो इसके ये पैरेलल है। अब इसके अलावा दूसरा कोई पैरेलल खींचना चाहोगे ना, तो नहीं खींच पाओगे। खींच के दिखा दीजिएगा, नहीं खींच पाओगे। अगर खींच दोगे तब तो तुम भाई विद्वाने बन गए, इसका मतलब तुम्हारा नाम सुर्खियों में चलेगा। खींच ही नहीं सकते हो। ये है आपका एक स्पर्शी रेखा, और इसी के पैरेलल आप दूसरा स्पर्शी खींच सकते हो। बस दो ही स्पर्शियां खींच सकते हो, वो भी सॉरी, स्पर्शियां तो बहुत खींचोगे, लेकिन पैरेलल में सिर्फ दो ही स्पर्शियां खींच सकते हो ना, जिसके ये पैरेलल है, जिसके ये समांतर है। अगर आप कहोगे कि गुरुजी आप देखिए ना, हम और खींच सकते हैं, बिल्कुल खींच सकते हो रे भैया, हम तो कह रहे हैं कि बहुत सारा स्पर्शी रेखा खींच सकते हो। देखो एगो स्पर्शी है, यो खींच दिए, ठीक है, ठीक है, खींच दिए। तो अब ये जो स्पर्शी है ना, अब यही के पैरेलल एगो और हम खींच सकते हैं। देखो एक पैरेलल, इसके पैरेलल ये स्पर्शी है, देखो ये टच किया यहाँ पे, ये टच किया इस पॉइंट पे, हट भाई, ये टच किया इस पॉइंट पे, और ये टच किया इस पॉइंट पे। तो ये दोनों आपस में स्पर्शी है, ये दोनों आपस में स्पर्शी क्या है? पैरेलल है, यानी कि समांतर है। और ये दोनों आपस में स्पर्शी यानी कि स्पर्शिया, ये क्या है? समांतर है, ठीक है। अगर मैं इधर से एक स्पर्शी खींचूं, तो इधर से भी एक स्पर्शी खींचूंगा, तो वो दोनों आपस में क्या हो जाएंगे? पैरेलल हो जाएंगे। बाकी आप एक चीज और जानिएगा कि इस वृत्त पे बहुत सारी स्पर्शी रेखा खींची जा सकती है, इनफाइनाइट। जैसे मैं अभी एक स्पर्शी एक रेखा खींचा हूं ना, देखो ये स्पर्शी खींचा हूं, थोड़ा सा झुका के ले लूंगा इधर से, थोड़ा सा झुका के इधर से ले लूंगा, और थोड़ा सा झुका के इधर से ले लूंगा। देख रहे हो, चारों ओर से झुका झुका के ले लो, एकदम मजा आ जाएगा। देख ये ले लिए, ये ले लिए, देख ही रहोगे। तो बहुत सारे स्पर्शिया रेखा खींची जा सकती है, ठीक है। इधर से और ले लिए, तो ये भी आपकी स्पर्शी रेखा हो गई। तो ये स्पर्शी मतलब इनफाइनाइट स्पर्शी रेखाएं खींची जा सकती है। एक वृत्त पे इनफाइनाइट स्पर्शी रेखा खींची जा सकती है, ठीक है। इस बात को जानते रहिएगा, नोट कर लीजिएगा कि एक वृत्त पे इनफाइनाइट स्पर्शी रेखा खींची जा सकती है। एक पॉइंट ये भी नोट कीजिएगा कि एक वृत्त पे
दो समांतर रेखाएं दो समांतर स्पर्शी रेखाएं खींची जा सकती हैं। दो ही समांतर स्पर्शी रेखा खींची जा सकती है, ओकरी अलावा समांतर दो के अलावा दूसरी समांतर रेखा एक कहोगे कि ये एक समांतर है, ये एक समांतर है, इसके समांतर एक और खींच दोगे तो ये खींचोगे ना इधर कहीं, अब तो ये छेदक रेखा बन जाएगी। मतलब छेदक मतलब क्या होता है, छेद के जो निकल जाए इसको, है ना। देखो अगर इधर थोड़ा भी जो स्पर्शी पॉइंट ये था, एक ही पॉइंट है, इसके थोड़ा भी इधर कहीं बनाओगे ना तो ये छेद के निकल जाएगी, है कि नहीं। स्पर्शी रेखा जिस पॉइंट पे स्पर्श करके निकलती है उसके थोड़ा सा अंदर बनाओगे तो उस वृत्त को दो बिंदुओं पे छेद के निकल जाएगी। बात समझ में आई। चलो हम छेदक रेखा को बताते हैं। अब आप लोगों को यहाँ पे बहुत सारा वृत्त दिख रहा होगा, तो इस वृत्त में हम लोग जानेंगे कि ये क्या है। ये सेंटर से ये परिधि पे जब हम इसको मिलाए हैं तो इसी को बोलते हैं त्रिज्या। क्या बोलते हैं, त्रिज्या। इसको त्रिज्या बोलते हैं और इंग्लिश में इसको त्रिज्या को रेडियस बोलते हैं, रेडियस, रेडियस, ठीक है। और देखिए ये सेंटर है, यहाँ पे ये भी सेंटर है, तो मैं इसी में इसको सेंटर भी लिख दे रहा हूं, ठीक है ना, सेंटर। इसी सेंटर को हम लोग हिंदी में क्या बोलते हैं, केंद्र। क्या बोलते हो भैया, केंद्र, ठीक है। देखिए ये जो लाइन है ना, इस लाइन को हम लोग व्यास बोलते हैं। क्या बोलते हैं, व्यास। इस लाइन को यहां से यहां तक हम लोग व्यास बोलते हैं और इसी व्यास को इंग्लिश में डायामीटर बोलते हैं। क्या बोलते हैं, डायामीटर। डायामीटर बोलते हैं। और ये जो है इसको जीवा बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको, जीवा। ये नहीं कि जीवा बस यहीं पे खींचा जा सकता है, इधर भी खींचा जा सकता है। जैसे ये है, ये है, ये है, ये है, ये क्या है, ये सब जीवा है। तो हमने एक जीवा कहीं खींच लिया, इसको जीवा, इसको इंग्लिश में चोर्ड बोलते हैं, ठीक है। और ये जो आपको लाइन दिख रहा है बार बार, इस मतलब परिधि के बार बार, ये देखिए एक पॉइंट से होकर निकला हुआ है, तो इसको हम लोग स्पर्शी रेखा बोलते हैं। क्या बोलते हैं, स्पर्शी रेखा, ठीक है ना, जिसको इंग्लिश में टेंजेंट लाइन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, टेंजेंट लाइन। लिखवा दे रहा हूं यहीं पे, टेंजेंट लाइन। इंग्लिश पे मत जाना, ठीक है ना, इंग्लिश पे बिल्कुल ही मत जाना क्योंकि मेरा इंग्लिश थोड़ा सा गड़बड़ है। टेंजेंट लाइन, ठीक है, टेंजेंट लाइन बोलते हैं। बोलूंगा सही, बशर्ते कहीं एक आधी स्पेलिंग मिस हो गया तो फिर माफ कीजिएगा। स्पर्शी रेखा जिसको टेंजेंट लाइन बोलते हैं, और ये जो पॉइंट है ना, ये जो पॉइंट है इसको स्पर्शी बिंदु बोलते हैं, ठीक है ना। ये स्पर्शी रेखा मतलब वृत्त के किसी एक बिंदु से होकर जाता है, कई बिंदुओं से नहीं होकर जाता है, सिर्फ और सिर्फ केवल और केवल एक बिंदु से होकर जाता है। तो ये एक बिंदु से होकर ये स्पर्शी निकला तो इसी को स्पर्शी रेखा बोलते हैं। और जिस बिंदु को टच करके होकर निकलती है ना, उसको हम लोग बोलते हैं स्पर्शी बिंदु। स्पर्शी बिंदु यानी कि टेंजेंट पॉइंट है ये, है ना, टेंजेंट पॉइंट। और बाकी इसमें आप लोग जानना चाहेंगे तो बिल्कुल जान सकते हैं। देखिए आगे में और इसमें एक आध चीजें बता देता हूं आपको, जैसे कि यही आपका वृत्त है, ध्यान से देखिएगा, यही आपका वृत्त है। इसी वृत्त को थोड़ा सा मैं इसको और अच्छा बना दूं ताकि आपको देखने में भी अच्छा लगे, ठीक है। देखिए ये एक हमने लाइन इस पे खींच दिया, ठीक है ना, ये लाइन हमने इस पे ड्रॉ कर दिया ऐसे, यानी कि आप देख रहे होंगे इस वृत्त को ये लाइन छेदते हुए निकल गई, है ना, छेद के निकल गई, तो इसको छेदक रेखा बोलते हैं। छेदेगी तो छेदक रेखा, ठीक है ना, इसको क्या बोलेंगे, छेदक रेखा। ए भाई हट, छेदक रेखा, छेदक रेखा, याद रखिएगा, इसको छेदक रेखा बोलते हैं, ठीक है ना। ये छेदक रेखा है, तो छेदक रेखा वृत्त को दो बिंदुओं से होकर निकलता है। वृत्त के किन्हीं दो बिंदुओं, मतलब ये जो वृत्त का दो बिंदु है ना, ये कॉमन बिंदु होगा, ये है ना, यही इसी दो बिंदु से होकर निकल रही है। अगर देखिए ये छेदक रेखा ऐसी नहीं बन सकती है, आप
ऐसे बना सकते हो, 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 मतलब कहीं से भी इसको बस छेद दो तो ये क्या हो जाएगा, छेदक छेदक रेखा हो जाएगा, ठीक है ना। ये किन्हीं दो छेदक रेखा वृत्त के किन्हीं दो बिंदुओं से होकर गुजरती है, तो इन दो बिंदु से होकर गुजरी है, जिसको अगर आप नामकरण करना चाहोगे तो ए और बी, है ना, जो मतलब आपको नाम अच्छा लगता हो उस नाम का पहला लेटर आप लिख दीजिए। तो हमको ए और बी अच्छा लगता है, ए और बी लिख दिए, एक्स वाई अच्छा लगता है, एक्स वाई लिख देंगे, ठीक है, बात समझ में आई ना। तो इस प्रकार से अगर इसको आप स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, और यदि वीडियो आपको अच्छा लग रहा होगा तो ठोक के दबा के लाइक शेयर कीजिएगा। चलिए स्क्रीनशॉट लीजिए, आप स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे। चलिए इसमें आगे मैं आपको कुछ बताता हूँ, जैसा कि अगर आप इसको नोट डाउन करना चाहते हैं तो नोट डाउन कर सकते हैं। यहाँ पे भी देखिए पूरा टोटल सब चीज लिखवाया हूँ। पार्ट्स ऑफ ए सर्कल, पार्ट्स ऑफ ए सर्कल में देखिए ये आपको जो दिख रहा है ये सेक्टर दिख रहा होगा। सेक्टर मतलब ये त्रिज्यखंड होता है, अगला चैप्टर में इसके काम आएगा, अभी ये फिलहाल काम नहीं है, बट मैं इसमें आपको बताने का थोड़ा सा कष्ट किया हूँ कि बता दूं यहीं पे, थोड़ा सा आप जान जाएंगे। इसको सेक्टर बोलते हैं ना, ये मतलब ये जो आपको त्रिज्यखंड है, त्रिज्या के रूप में, अरे सॉरी त्रिभुज के रूप में ये जो कट के निकलेगा इसी को त्रिज्यखंड, मतलब त्रिभुज का खंड एक प्रकार से है ये, है ना, त्रिज्यखंड हो गया, इसको इंग्लिश में सेक्टर बोलते हैं। देखिए ये जो लाइन है अभी मैं पढ़ाया हूं आपको, ये टेंजेंट लाइन है। टेंजेंट लाइन मतलब स्पर्शी लाइन, आप लोग अब बताते रहिएगा। इसको स्पर्शी रेखा बोलते हैं, क्या बोलते हैं, स्पर्शी रेखा, है ना, स्पर्शी रेखा, टेंजेंट लाइन। ये पॉइंट ऑफ ए टेंजेंसी, पॉइंट ऑफ ए टेंजेंसी या टेंजेंट, ये देखिए ये जो आप लोगों को पॉइंट दिख रहा है यहाँ पे, एक पॉइंट जिस पॉइंट से ये होकर निकलेगी, है ना, इसी को पॉइंट ऑफ ए टेंजेंसी बोलते हैं, ठीक है ना, मतलब स्पर्शी बिंदु है ये, क्या है, स्पर्शी बिंदु, स्पर्शी बिंदु, इसको क्या बोलेंगे, स्पर्शी बिंदु बोलेंगे, ठीक है। आप लोगों को फ्रेश दिख रहा होगा, अगर नहीं फ्रेश दिख रहा होगा तो मैं कलर चेंज कर दे रहा हूँ, शायद हो सके तो फ्रेश नहीं दिख रहा हो। स्पर्श बिंदु, ये देखिए ये रेडियस है, यानी कि ये रेडियस है, यानी कि ये त्रिज्या है, ठीक है ना, इसको मैं लिख दे रहा हूँ, क्या लिख दूंगा, त्रिज्या, ये त्रिज्या है, ठीक है। ये चोड़ है, चोड़ का मतलब ये जीवा है, ठीक है ना, क्या है ये, जीवा है, इसको हम लोग बोलेंगे जीवा, जीवा लिख लीजिएगा, जीवा। ये डायामीटर है, यहां से यहां तक, ये पूरा यहां से यहां तक ये क्या है, डायामीटर। डायामीटर का मतलब होता है व्यास, इसको मैं यहीं पे लिख दे रहा हूं फिर से, व्यास, ठीक है ना, इसको क्या बोलते हैं, व्यास। ये आपका सेकंड लाइन है, सेकंड लाइन का मतलब क्या है, सेकंड लाइन का मतलब आपका होता है छेदक रेखा, तो इसको हम लोग बोलेंगे छेदक रेखा, क्या बोलेंगे भैया, छेदक रेखा, छेदक रेखा, ठीक है ना, इसको छेदक रेखा बोलेंगे। बाकी तो सब ठीक ही है, समझ में अभी तक आया होगा जहां तक उम्मीद करते हैं, तो आप लोगों को समझ में आया होगा। तो चलिए आइए हम लोग नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं इसी में, ठीक है ना, अगली कड़ी इसके देखते हैं क्या है। देखिए बिल्कुल जो अगर आपको नहीं समझ में आया होगा उसको भी मैं समझाऊंगा, थोड़ा सा वेट कीजिए, देखिए ध्यान से सुनते रहिएगा, बस हमारी बातों को, आप लोगों को सारी चीजें आ जाएंगी, ठीक है। ये भूमिका है, ये जो आपका वृत्त है सर्कल जिसको बोलते हैं इंग्लिश में, चैप्टर नंबर 10 है, और इस चैप्टर नंबर 10 में आप लोग देख पा रहे होंगे यहाँ पे 3 वृत्त दिया हुआ है। 3 वृत्त में अब आप इसको बता सकते हैं कि ये क्या है, ये स्पर्शी रेखा है, ठीक है ना। इस पॉइंट को क्या बोलेंगे, स्पर्शी बिंदु बोलेंगे। अब आप लोग बताते रहिएगा, ठीक है ना। इसको क्या बोलेंगे, स्पर्शी बिंदु, इस लाइन को क्या बोलेंगे, स्पर्शी रेखा, ठीक है। ये देखिए ये जो लाइन है इस लाइन को क्या बोलेंगे, छेदक रेखा, और छेदक रेखा में ये जो ए और जो बी पॉइंट है ना, ये ए और बी पॉइंट छेदक बिंदु है ना, उभयनिष्ठ होता है ये, एक स्पर्शी एक छेदक रेखा का ये उभयनिष्ठ पॉइंट है ए और बी। ये जो छेदक रेखा है इस छेदक रेखा का नाम PQ है, और इस भी छेदक रेखा का नाम PQ दिया गया है यहाँ पे। और यदि मैं आपको एक और पॉइंट बताऊं, ठीक है ना, देखिए ये एक वृत्त है, और मैं कहूं कि इस वृत्त पे कितनी स्पर्शी रेखाएं खींची जा सकती हैं,
तो इस वृत्त पे इनफाइनाइट स्पर्शी रेखाएं खींची जा सकती हैं, लेकिन एक बिंदु से एक ही स्पर्शी रेखा खींची जाएगी। ध्यान दीजिएगा क्या बोल रहा हूं, एक बिंदु से एक ही स्पर्शी रेखा खींची जाएगी, लेकिन इस वृत्त पे अनंत स्पर्शी रेखाएं खींची जाएंगी। देखिए इस वृत्त पे मैं पहला पॉइंट आपको दिखा रहा हूं, इस वृत्त पे अनंत स्पर्शी रेखाएं खींची जा सकती हैं। तो देखिए इस वृत्त पे अनंत रेखाएं स्पर्शी हम खींच के दिखा रहे हैं। अरे भाई तू कहां से आ गया, देखो ये एक स्पर्शी है, ठीक है ना, ये भी एक स्पर्शी है, ये भी एक स्पर्शी है, ये भी एक स्पर्शी है, एक पॉइंट को छू छू के निकल रहे हैं सब, ये भी एक स्पर्शी है। तुम कहोगे गुरुजी ठीक है स्पर्शी तो बन रहा है, लेकिन ऐसे ही घुमाते 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 आएंगे तो फिर दोबारा तो लग रहा है कि भर जाएगा, नहीं बनेगा। अरे भाई रे तुम गलत सोच रहा है, देख इसी में एगो और सिल देंगे हम, तुम कहोगे ना तो एगो और सिल देंगे इसी में, और नहीं मानोगे ना तो इसी में एगो और सिल देंगे। देख रहे हो, अरे देखो ना, मार्क कवरे 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 हो गया, बात समझ में आई, कवरे कवरे हो गए। देख लिए बहुत स्पर्शी रेखाएं खींची जा सकती है भाई, इनफाइनाइट, बात समझना ध्यान से, इस वृत्त पे इनफाइनाइट स्पर्शी रेखाएं खींची जा सकती हैं। आप पूरा खींच के सिहर जाना, सिहर जाने का मतलब थक जाना, उसके बाद हमारे पास तुम लेकर आना, उसी में कहीं ना कहीं एगो और हम खींच देंगे। क्या करोगे बताओ, यही तरह क्या करोगे, यही लाइनिया पे हम एगो और खींच देंगे चाहेंगे तो, लाइनिया के ऊपर से निकल जाएगा स्पर्शी एगो, जिसको ओवरलैप लाइन बोलते हो, ठीक है ना, दिखेगा नहीं, अगर ये एकदम जस्ट बगलिया से सटले सटले निकल जाएगा, वो भी स्पर्शी हो जाएगा, ठीक है। लेकिन वो स्पर्शी निकलेगा, उसी लाइन के ऊपर लाइन स्पर्शी निकलेगा तो उसको तो स्पर्शी बोलेंगे नहीं, क्योंकि उसी के ऊपर निकलेगी तो उसी बिंदु से निकलेगी। हम उसी वृत्त पे, एक ही वृत्त पे एक पॉइंट से एक ही स्पर्शी खींच सकते हैं, ठीक है ना। तो बहुत इनफाइनाइट स्पर्शी रेखाएं इससे खींची जा सकती हैं एक वृत्त पे। तुम छोटा बना लोगे, मान लेते हैं हम वृत्त छोटा बना लिए इसे, देखो ना, अगर हम वृत्त छोटे ही बना लिए हेती चुकी पिलाई भर का, अब पिलाई भर के बना के खटखट 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 खट मार स्पर्शी खींच दिए हैं, कहेंगे गुरु जी खत्म हो गया है ना, खत्म हो गया तो कहीं एक आध गो और में खिंचा जाएगा, ऐसा बात नहीं है। तो इस प्रकार से स्पर्शी रेखाएं एक वृत्त से इनफाइनाइट खींची जा सकती हैं, ठीक है, बात समझ में आई होगी हमारी। तो बाकी इस एक्सरसाइज में कोई दम है नहीं, हम आपको एक्सरसाइज पे लेकर चलते हैं। देखिए ये आपका है, इसमें इनफाइनाइट छेदक रेखाएं हो सकती हैं, ये जो इससे आपको छेदक रेखाएं, बहुत सारी छेदक रेखाएं हो सकती हैं। छेदक छेदते छेदते जब बहरियाया है ना ये, तो इस वृत्त को और इधर से बहरिया है तो इस वृत्त पे ये स्पर्श होके निकल गई है, तो इसी को स्पर्शी रेखा बोल दिया गया, और ये दोनों जो स्पर्शी रेखाएं आपस में पैरेलल हो गई। देखिए अब इसके आगे इसमें ये त्रिज्या है, बहुत सारी त्रिज्या है, इसमें ये बतला रहा है कि ये त्रिज्या जो है, देखिए ये जो त्रिज्या है, ध्यान दीजिएगा मैं आपको बता दूं, ये जो त्रिज्या है ना, इस स्पर्शी रेखा पे क्या होती है, अभिलंब होती है, ये यहाँ पे बताया है। ये जो स्पर्शी रेखा है, इस स्पर्शी रेखा पे ये जो त्रिज्या है ना, ये क्या होती है, लंब होती है, ठीक है ना। स्पर्शी रेखा पर ये जो स्पर्शी बिंदु है, इससे होकर जो त्रिज्या पे जाती है रेखा, वो इस स्पर्शी रेखा पे लंब होती है, ठीक है, कोई बात नहीं है, आप लोगों को समझ में आ रहा होगा, ठीक है। आगे देखिए, और बाकी इसमें जो दिया है ये आपका एक 10.1 पर में दिया है, वही जो अभी आपको ऊपर में बोला हूं यही 10.1 पर में है। देखिए क्या बोला है, वृत्त की किसी बिंदु पर, ये वृत्त है, इस वृत्त पर किसी बिंदु पर, किसी बिंदु में मतलब कहीं एक बिंदु ले लो, तो यहाँ पे ये बिंदु ले लिया है यहीं पे, तो किसी बिंदु पर स्पर्श रेखा, किसी बिंदु पर ये स्पर्श रेखा है ना, स्पर्श रेखा बिंदु से जाने वाला, मतलब इस बिंदु से जाने वाली त्रिज्या, इस बिंदु से जाने वाली त्रिज्या
पर लंब होती है ना, इस बिंदु से जाने वाली त्रिज्या पर क्या होती है, ये लंब होती है। तो इसी को हम लोगों को प्रमेय को सिद्ध करना है, बाकी इसमें कुछ नहीं है, मैं इस प्रमेय को आपको सिद्ध करके बता दूंगा अभी। बाकी इसमें जो छोटे छोटे बातें हैं उसको देखेंगे। देखिए ये टिप्पणी है, निष्कर्ष जो है, इस निष्कर्ष को मैं आपको पढ़कर समझा दे रहा हूं कि इस निष्कर्ष का क्या मतलब है। देखिए लिखा है कि उपयुक्त परिमेय से हम यह भी निष्कर्ष निकाल सकते हैं कि वृत्त के किसी बिंदु पर एक और केवल एक स्पर्शी रेखा होती है ना। वही मतलब इस बात को भी जान लीजिए कि वृत्त पर, ध्यान दीजिएगा, वृत्त पर क्या बोला है ये, वृत्त पर, हाँ सही बात है, हम बोले भी हैं बताए भी हैं। वृत्त पर एक बिंदु ले लीजिए, एक पॉइंट ले लीजिए, और उस पॉइंट से केवल और केवल मात्र एक ही स्पर्शी रेखा खींची जा सकती है। वही यहाँ पे पॉइंट को ये नोट करा रहा है। उसके आगे जो बोला है, कह रहा है स्पर्शी बिंदु से त्रिज्या को समाहित करने वाली रेखा को वृत्त के उस बिंदु पर अभिलंब भी कहते हैं। मतलब यही बात है, घुमा फिरा के उसी को उल्टा बोल रहा है और इसमें कुछ है नहीं। आइए हम लोग प्रश्नावली 10.1 पर चलते हैं, इसको कवर करते हैं। देखिए जो क्वेश्चन 1 है, इसमें एक क्वेश्चन में क्या बोला है, इसको थोड़ा सा हम बड़ा करना चाहेंगे, ठीक है ना। देखिए हल्का सा बड़ा कर देंगे तो आपको फ्रेश दिखेगा, तो हो सके तो ऐसे शायद न दिखता हो। देखिएगा क्या बोल रहा है क्वेश्चन में। क्वेश्चन में ये बोल रहा है कि एक वृत्त की कितनी स्पर्शी रेखाएं हो सकती हैं। एक वृत्त की कितनी स्पर्शी रेखाएं हो सकती हैं, आप बताओ। अभी मैं बताया हूं कि एक ये जो वृत्त है इसकी कितनी स्पर्शी रेखाएं हो सकती हैं, बताना है। ये थोड़ा सा टच हो के निकलता, टच किया नहीं, लेकिन हम इसको अभी टच करा देंगे। थोड़ा सा धैर्य बना के रखिए। ए भाई रे, तो टच नहीं होगा रे, हो जा। इतने लोग हैं टच होने के लिए परेशान होते हैं, ये साल टच नहीं हो रहा है। देखो ये टच हो गया, फिर ये इधर से टच हो गया, 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 ये टच, देख रहे हैं इतनी स्पर्श से रेखाएं खींची जा सकती हैं। बताइए जरा। बहुत बहुत इनफाइनाइट स्पर्शी रेखाएं खींची जा सकती हैं। लिखा है कि एक वृत्त की कितनी स्पर्शी रेखाएं हो सकती हैं, इनफाइनाइट स्पर्शी रेखाएं हो सकती हैं। कितनी स्पर्शी हो सकती हैं, इनफाइनाइट, अनंत, अनंत, अनंत स्पर्शी रेखाएं हो सकती है। एक वृत्त की अनंत स्पर्शी रेखाएं हो सकती हैं, ठीक है। कह रहा है रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। रिक्त स्थानों की क्या करना है, पूर्ति करना है। तो रिक्त स्थानों की हम लोग पूर्ति करेंगे, ठीक है। देखिए किसी वृत्त की, ध्यान से देखिएगा, किसी वृत्त की स्पर्श रेखा उसे डैश बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करती है। किसी वृत्त की स्पर्श रेखा, किसी वृत्त की स्पर्श रेखा, एक वृत्त है, ठीक है ना। उस वृत्त की स्पर्श जो रेखा है वो कितनी रेखा पे, अरे सॉरी, कितनी बिंदुओं पे वो प्रतिच्छेद करती है। तो मात्र और केवल एक बिंदु पे प्रतिच्छेद करती है, उसको प्रतिच्छेद बिंदु भी बोलते हैं, ठीक है ना। लेकिन स्पर्शी बिंदु होता है। प्रतिच्छेद बिंदु मतलब बहुत खराब लगता है, स्पर्शी वो बिंदु होता है। यहाँ पे भले ही बोल दिया हो किसी वृत्त की स्पर्श रेखा उस बिंदु पर, मतलब कितने बिंदु पर, एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करती है। देखिए ये वृत्त है, इस वृत्त की ये स्पर्शी, इस वृत्त की ये स्पर्शी रेखा है, तो हम मान लेंगे कि यहाँ पे टच कर रहा है। चाहे इस वृत्त की, इधर से देखिए, इस वृत्त की, इस वृत्त की, इस वृत्त की ये स्पर्शी रेखा है, यहाँ पे एक लाइन पे क्या किया है, टच कर दिया, ठीक है ना। इसी जगह पे आप लोगों को दिख रहा होगा, यहाँ पे ये क्या किया है, यहाँ पे ये, यहाँ पे एक पॉइंट पे टच किया है, तो एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करती है। आगे देखिएगा, आगे कह रहा है वृत्त को दो बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करने वाली रेखा को कहते हैं। मतलब वृत्त जो है उस पे दो बिंदु पे अगर प्रतिच्छेद कोई लाइन करेगी, जैसे ये वृत्त है, इस पे दो लाइन पे प्रतिच्छेद कर दी है लाइन, यानी कि ये और ये, तो इस रेखा को क्या कहते हैं, छेदक रेखा कहते हैं। छेद के निकल जाती है, छेदक रेखा है ना, अभी बताया हूं। तो यही बात है, वृत्त को दो बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करने वाली रेखा को क्या बोलते हैं भैया, छेदक रेखा,
छेदक रेखा कहते हैं, ठीक है ना। इंग्लिश भी मालूम है, हिंदी भी मालूम है, दोनों बताया हूं, ठीक है, छेदक रेखा। और ये जो है एक वृत्त की समांतर स्पर्श रेखाएं हो सकती हैं। एक वृत्त की दो समांतर रेखाएं, दो, सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे दो भरा जाएगा, है ना। हाँ, इंग्लिश इंग्लिश कर रहे हैं, थोड़ा सा दूसरे कलर से लिख दो, और यहाँ पे एक, और यहाँ पे छेदक, छेदक, ठीक है ना। ये दो है, दो समांतर रेखाएं हो सकती हैं। अच्छा देखिए, हाई दो तो समांतर रेखाएं, एक अब समांतर दूसरा कोई खींच ही नहीं पाओगे, यही दो आपस में समांतर। अगर इधर से एक समांतर खींचोगे, मतलब इधर से एक लाइन खींच दिए, तो इसके समांतर ये लाइन खींच सकते हो। तो केवल और केवल दो समांतर रेखाएं हो सकती हैं एक वृत्त पर, केवल और केवल दो समांतर रेखाएं हो सकती हैं। तो ये दो समांतर रेखाएं हो सकती हैं, ठीक है ना। आगे देखिए, ये आप लोगों को दिख रहा होगा, वृत्त तथा उसकी स्पर्श रेखा के उभयनिष्ठ बिंदु को कहते हैं। देखिए ध्यान से, वृत्त तथा उसकी स्पर्श रेखा, वृत्त तथा उसकी स्पर्श रेखा के उभयनिष्ठ बिंदु, ये वृत्त है, ध्यान से देखिएगा, ये वृत्त है, ठीक है ना। इस वृत्त पे एक उभयनिष्ठ बिंदु है, हम उभयनिष्ठ बिंदु ले रहे हैं, देखिए ध्यान से, ये उभयनिष्ठ बिंदु हो गया, ठीक है ना। इस उभयनिष्ठ बिंदु पे एक स्पर्शी रेखा खींचे, ये उभयनिष्ठ बिंदु नहीं पता चलेगा, ये उभयनिष्ठ बिंदु हो गया। इस उभयनिष्ठ बिंदु पे ये क्या किए, स्पर्शी रेखा खींचे, इसी बात को कह रहा है। ये वृत्त तथा उसकी स्पर्श रेखा, वृत्त तथा उसकी स्पर्श ये रेखा है, ठीक है ना। वृत्त तथा उसकी स्पर्श रेखा के उभयनिष्ठ बिंदु, उभयनिष्ठ मतलब जो कॉमन हो, तो कॉमन तो यही है, जो एक बिंदु पे, यहाँ पे एक बिंदु है, इस देखो उभयनिष्ठ का मतलब इस वृत्त का एक यहाँ पे बिंदु है और इस रेखा का एक बिंदु है, जो दोनों आपस में टच हो रही है ना, तो उसी को उभयनिष्ठ बिंदु, उभयनिष्ठ बिंदु को कहते हैं। तो इसको कहते हैं, क्या कहते हैं, स्पर्शी बिंदु कहते हैं, स्पर्शी बिंदु। ये भी हम बताएं आपको, तो यहाँ पे लिख सकते हो स्पर्शी, ठीक है, स्पर्शी बिंदु कहते हैं। तो ये चार हो गया। उसके बाद आगे देखिएगा, आगे क्या दिया है, चार के बाद क्या कह रहे भाई, ये दिया, देखिएगा ध्यान से, कह रहा है 5 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त के बिंदु P पर स्पर्श रेखा PQ केंद्र O से जाने वाली, पूरा अब दिखेगा, ठीक, ध्यान देखिए, तीसरा सवाल है ना, ये तीसरा सवाल है, कह रहा है 5 सेंटीमीटर त्रिज्या वाला एक वृत्त के बिंदु P पर स्पर्श रेखा PQ केंद्र O से जाने वाली एक रेखा से बिंदु Q पर इस प्रकार मिलती है कि OQ बराबर 12 सेंटीमीटर। तो PQ की लंबाई है, ये ऑप्शनली है, ऑप्शन में मतलब कौन सा वो आंसर है आपको बताना है, ठीक है। एक चौथा क्वेश्चन है, कह रहा है एक वृत्त खींचिए और एक दी गई रेखा के समांतर तो ऐसी रेखाएं खींचिए कि उनमें से एक स्पर्श रेखा हो तथा दूसरी छेदक रेखा है। इसको मैं पहले आपको करा दे रहा हूं क्योंकि ये बहुत ही नॉर्मल क्वेश्चन है। देखिए, एक वृत्त खींच रहे हैं और ये वृत्त हमने लिख दिया, ये वृत्त, ठीक है ना, सर्कल जिसको बोलते हैं। तो चाहे इस क्वेश्चन को आप नोट कर लीजिएगा कि क्या कह रहा है। देखिए, कह रहा है कि एक वृत्त खींचिए और एक दी गई रेखा के समांतर दो ऐसी रेखाएं खींचिए कि उनमें से एक क्या हो, स्पर्श रेखा हो तथा दूसरी क्या हो, छेदक रेखा है। तो इसको हम आपको बना के दिखा रहे हैं, ठीक है, इधर साइड में। देखिए ध्यान से, ये जो आपको कह रहा है क्वेश्चन, इस क्वेश्चन में ये एक वृत्त है और इस वृत्त पे ये एक साइड में कहीं आप रेखा खींच लीजिए, ठीक है। इस रेखा के एक मतलब इस रेखा के समांतर एक स्पर्शी रेखा खींचना है और एक छेदक रेखा खींचना है। तो ये रेखा है, इस रेखा को मैं ढंग से बना दे रहा हूं, है ना,
ये लाइन है, देखिए ये लाइन है। इसी लाइन के इसी लाइन के समांतर पैरेलल एक स्पर्शी रेखा खींचना है। तो इसी लाइन के समांतर पैरेलल एक स्पर्शी रेखा क्या है, सबसे अच्छा है कि इसी को क्यों ना कॉपी कर लिया जाए ताकि आप लोगों को भी दिक्कत ना हो समझने में। ये देखिए यही लाइन है, जो ये यहाँ पे लाइन है वही लाइन यहाँ पे मैंने ला दिया। और देखिए ये स्पर्शी हो गया, इसको हम लोग बोलेंगे स्पर्शी रेखा, स्पर्शी रेखा, है ना। और ये दिया हुआ रेखा क्या है, मानी हुई रेखा। ये मानी हुई रेखा है, ये इस मानी हुई रेखा के पैरेलल हो गया। और इसी के पैरेलल एक हमको छेदक रेखा बनाना है, तो ये छेदक रेखा हो गया कहीं पे इधर, देखिए इधर ले लेता हूं, इसी लाइन की ये पैरेलल छेदक रेखा हो गया। इसको मैं लिख दे रहा हूं छेदक रेखा, ठीक है। ये छेदक रेखा हो गया। और इसमें आप क्या कीजिएगा, थोड़ा सा कष्ट करके एक सेंटर ले लीजिएगा और इस सेंटर को नामकरण कर दीजिएगा, इसका ओ नाम रख लीजिएगा। और ये दी हुई जो रेखा है इसको हम मान लेते हैं कि ए बी लाइन है, ए बी है, और ये पी क्यू है, पी क्यू है, और ये एक्स वाई है, क्या है, एक्स वाई है, ठीक है। आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। ये जो क्वेश्चन बोला था, क्वेश्चन कहा था कि एक वृत्त खींचिए और उस वृत्त पर एक मान लीजिए कि कोई लाइन है, मतलब उस वृत्त के बाहर, और उसी लाइन के पैरेलल एक स्पर्शी रेखा खींचिए और एक छेदक रेखा खींचिए, जिसको हमने बना दिया है। तो इसको अगर लिखना चाहोगे तो लिख सकते हो कि माना ए बी रेखा है और इस ए बी रेखा के पैरेलल पी क्यू एक स्पर्शी रेखा है तथा एक छेदक रेखा एक्स वाई है, ऐसे लिख लीजिएगा। नहीं भी लिखेंगे ऐसे बस लिख दीजिएगा, ऐसे बना दीजिएगा फिगर, आपका काम हो गया। देखिए कह रहा 5 सेंटीमीटर त्रिज्या वाला, तो त्रिज्या 5 सेंटीमीटर लिया हूं। एक वृत्त के बिंदु P पर स्पर्श रेखा, बिंदु P मतलब वृत्त पे स्थित बिंदु P भी लिए थे, याद आ रहा है, और उस पे एक स्पर्श रेखा खींचा था, स्पर्श रेखा PQ, मैंने PQ स्पर्श रेखा है। केंद्र O से जाने वाली एक रेखा से बिंदु Q पर इस प्रकार मिलाया, बिंदु Q पर इस प्रकार मिलाया कि OQ बराबर 12 सेंटीमीटर, OQ बराबर 12 सेंटीमीटर। अब PQ की लंबाई पूछा है, तो PQ की लंबाई हम लोग बताएंगे। देखो PQ की लंबाई पूछा है, OQ बराबर 12 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर त्रिज्या। तो इसको हम लोग खूब बढ़िया से लिखेंगे, पहले जो दिया है इसको लिख ले रहे हैं, ठीक है ना। तो चलिए आइए देखिए कैसे लिखता हूं। दिया है, क्या दिया है, ध्यान से देखिएगा। देखिए दिया है त्रिज्या, OP बराबर 5 सेंटीमीटर तथा ये भी दिया है OQ, O बराबर कितना, 12 सेंटीमीटर, 12 सेंटीमीटर, ठीक है। उसके बाद अब हम लोग हल कर लेंगे। हल में देखिए ये जो त्रिभुज आपको दिख रहा है, त्रिभुज OPQ लिखेंगे। त्रिभुज ऐसे पूरा मत लिखिएगा, कोई मतलब नहीं है इसका, लिखिएगा ऐसे शॉर्ट में, त्रिभुज OPQ में, OPQ में, त्रिभुज OPQ में पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय आप लोगों को मालूम होगा
याद भी होगा पाइथागोरस प्रमेय किसको कहते हैं, ठीक है ना। नहीं याद होगा तो मैं याद करवाता हूँ। पाइथागोरस प्रमेय जो होता है वो त्रिभुज में ही लागू होता है, और किस त्रिभुज में लागू होता है, वो जो समकोण त्रिभुज होता है ना उसमें लागू होता है, राइट ट्रायंगल में। राइट ट्रायंगल किसको कहते हैं, जिसमें 1 डिग्री 90 का हो उसको राइट ट्रायंगल बोलते हैं। जैसे ये आप लोगों को जो दिख रहा है ये वाला ट्रायंगल, इसमें ये जो है ना ये 90 डिग्री है, ठीक है ना। ये जो एंगल है ना कितना डिग्री है, 90 डिग्री है। ये प्रमेय है 10.1, 10.1 प्रमेय जो अभी आपको मैं नहीं पढ़ाया हूँ, और इस वीडियो में भी मैं आपको उसको नहीं बताऊंगा। और ये नेक्स्ट जो मैं वीडियो बनाऊंगा उसमें मैं 10.1 और 10.2 दोनों ही प्रमेय में बता दूंगा उसमें, ठीक है। तो 10.1 और 10.2 को आप अगले नेक्स्ट वीडियो में देखिएगा, उसमें मैं बता दूंगा। ये जो है ना दिया है पाइथागोरस प्रमेय से, तो पाइथागोरस प्रमेय क्या होता है, कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर, मतलब कर्ण पे बना वर्ग शेष दो भुजाओं पे बने वर्ग की योग के बराबर होता है। तो हम वही चीज लिखूंगा पाइथागोरस प्रमेय से, कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। कर्ण देखिए इसमें क्या दिया है, 90 की जो ठीक सामने वाली भुजा होती है वो कर्ण होती है, तो कर्ण दिया है 12 का स्क्वायर, सेंटीमीटर है, सेंटीमीटर बाद में लगा लेंगे, सेंटीमीटर 12 सेंटीमीटर स्क्वायर। और ये जो है लंब आपका वो 5 सेंटीमीटर है, तो 5 सेंटीमीटर मतलब 5 का स्क्वायर, उसके आगे जो है प्लस। ये आधार आपसे पूछ रहा है, आधार आपका क्या है पी क्यू, पी क्यू ही तो पूछा है, तो पी क्यू का स्क्वायर। ये 12 का स्क्वायर 12 बरहिम 144 हो जाएगा, तो 12 बरहिम 144, ठीक है। और ये 5 का स्क्वायर इधर उठा के लेकर आओगे 144 के पास, तो माइनस में हो जाएगा 5 5 25, और इस पी क्यू को इसी साइड छोड़ दो, तो बराबर के इसी साइड रहेगा, तो जैसे है वैसे ही रहेगा। तो हम बराबर के एक साइड में है तो एक साइड में हम इसको लिख दे रहा हूँ पी क्यू का स्क्वायर। बात समझ में आ रही होगी। एक प्रकार से ये आपको पक्षांतर भी है कहा जा सकता है। अब इसको हम लोग देखिए पी क्यू का स्क्वायर बराबर लिखेंगे, पी क्यू का स्क्वायर बराबर क्या, 144 में से 25 घटाओगे तो कितना आएगा आपका, देखिएगा 14, 14 में से 5 जाएगा तो कितना 9, और इधर 3, 3 में से 1 जा 2 जा 1, और इधर 1, यानी कि रूट में 119 सेंटीमीटर स्क्वायर। सेंटीमीटर स्क्वायर यहाँ सेंटीमीटर स्क्वायर रहेगा, है ना। और सेंटीमीटर स्क्वायर को बाहर लेकर आएंगे तो सेंटीमीटर रूट में कहाँ से आ गया भाई, अभी कहाँ से, इधर जब स्क्वायर हटाएंगे तब तो रूट चढ़ेगा, इतना सेंटीमीटर स्क्वायर है। अब ये पी क्यू बराबर आपका रूट में 119 सेंटीमीटर स्क्वायर, तो पी क्यू बराबर जो आपका आएगा रूट में 119 सेंटीमीटर को बाहर कर देंगे, यही आपका आंसर, ठीक है। ये आपका पी क्यू बराबर 119 सेंटीमीटर इसकी लंबाई है पी क्यू की। यदि आपको ये वीडियो अच्छा लग रहा होगा तो ठोक के दबा के लाइक शेयर करिएगा, और अन्यथा मत कीजिएगा। अच्छा लगेगा तो ही कीजिएगा। जय हिंद, जय भारत।